अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद 7.1। तो होप कि आप सबको जो है इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। वैसे इंट्रोडक्शन में है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ें, बट जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वो भी आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। जब अगेन अगेन एक चीज़ को बार बार हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो वो चीज़ जो है हमारे जहन में क्लियर हो जाती है और हमें पता बाद में चलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें बोलते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि फंक्शन है वो 1 है, ग्राफिकली हमें बताया गया है। तो ग्राफिकली चीज़ को हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे कि ये 1 है, चलिए देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स का बहुत ही यूनिक एंड हायर मैथमेटिक्स के ऑल टॉपिक्स विद इंजीनियरिंग और BA BSc। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। ब्लैक उठाना चाह रही थी और ब्लू जो है वो हाथ में आ गया। तो चलिए हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन है। इतना क्लियर ग्राफ नहीं बना सकती मैं यहाँ पे क्योंकि मार्कर है, इतना क्लियर नहीं बनता इससे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन हमारे पास y = -3x³ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन से कि हमारे पास ये फंक्शन 1 है या नहीं। तो 1 फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो होप कि आपको पता होगा कि 1 फंक्शन क्या होता है। एंड अगर अभी भी आप थोड़े बहुत कंफ्यूज है तो आप जो है अगेन वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टू फाइंडिंग दिस फंक्शन इज 1 और नॉट। सबसे पहले हम लोग जो है मैं आपको स्टेप बताती हूँ। फर्स्ट उसमें मैं सारे स्टेप्स बताऊंगी, उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है स्टेप 1 है यहाँ पे। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारे पास फंक्शन है f(x1) एंड f(x2). ठीक है, हमने सपोज कर लिया वेयर x1 और x2 हमारे पास डोमेन में होंगे। ठीक है, ये जो x1 x2 है हमने फंक्शन के डोमेन से उठाए हैं। सही है, अब अगर हम लोग देखें तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग करेंगे सेट करेंगे इक्वेशंस को, यानी इन दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है -3x³। तो ये फंक्शन 1 है तो मैं x1 बोलूँगी, ये हो जाएगा 3x³। ये फंक्शन 2 है तो मैं x2 बोल दूँगी। ठीक है, हमने दोनों को क्या कर दिया है, सेट कर दिया है विद द गिवन फंक्शन। अब दोनों को सेट कर दिया है, नाउ क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर देखें तो 3 -3 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x1³ = x2³। सही, बोथ साइड हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 = x2। x1 = x2 आ गया है, यानी जब भी हम लोग का जो है x1 x2 इक्वल है, यानी हमारे पास जो है 2 इनपुट होंगे हमारे पास। इफ़ 2 इनपुट्स हैव सेम आउटपुट, दोज इनपुट मस्ट बी सेम। तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन हो गया 1-to-1 फंक्शन। तो इसका मैं कंक्लूजन लिख देती हूँ ताकि आपको जो है स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स राइट अ स्टेटमेंट। तो कंक्लूजन लिख लेते हैं। हमारे पास है कंक्लूजन में हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया द फैक्ट x1 = x2 implies that if 2 input have same output। तो इसी के साथ हमारा जो स्टेटमेंट है वो पूरा हो गया है। हमें पता चल गया है जो हमारे पास गिवन ग्राफ है वो 1 है। तो फर्स्ट वाले में मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, नेक्स्ट वाले में मैं जितने भी रिमेनिंग होंगे उसमें मैं सिर्फ जो है स्टेटमेंट बोलूँगी, तो आप उसके साथ अपने साथ नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।